A body of mass 2 kg moving with a velocity of 3I plus 3j meter per second enter into a constant force field of 6 Newton directed along the positive z axis। क्या है मतलब, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है ना। एक ब्लॉक है ना, उसका मास कितना है 2 kg, वो इस लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है 3I plus 3j। ठीक है, ए पॉइंट पे जाने के बाद ए पॉइंट पे पहुंचता है तो वो एक फोर्स फील्ड उस पर काम करना शुरू करता है। फोर्स का वैल्यू कितना है 6 न्यूटन। ओके, तो जिसका डायरेक्शन क्या है जेड डायरेक्शन में है। ओके, if the body remain in the field for a period of 5/3 seconds, then the velocity of the body when it emerge from the force will be। अब क्या है कि बॉडी यहाँ से इंटर तो करती है और इस पॉइंट से वो निकलती है, इमर्ज करती है, तो आपको ये वेलोसिटी निकालना है कि इमर्ज वेलोसिटी कितना होगा, है ना। और इस बिटवीन में कितना टाइम रहता है 5/3 सेकेंड तक ये रहता है ना। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर दिखेगी एफ एक्स जो है जीरो है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो, क्यों, वी एक्स जो है कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दें वी एक्स जो है कांस्टेंट दिया हुआ है। एफ वाई भी कांस्टेंट, एफ वाई जो है जीरो होगा क्योंकि वी वाई भी कांस्टेंट है। ओके, लेकिन क्या है जेड डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, जिसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वी जेड विल बी चेंज, वी जेड जो है वो चेंज होगा। ओके, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला इंट्री पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं कि इस इंट्री पॉइंट पे हम कैलकुलेट, इंट्री पॉइंट पे जो इक्वेशन आ रहा है वो 3I plus 3j शो कर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे इंट्री पॉइंट पे वी एक्स एंड वी वाई हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी बट यू जेड जो है वो जीरो होगा। क्यों, इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दीजिए कि दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन में, तो दिस इज वी एक्स एंड वी वाई का तो वैल्यू है। ओके, लेकिन इसका जो जेड डायरेक्शन होगा दिस जेड डायरेक्शन में, जिसको यू जेड कहेंगे, दिस विल बी जीरो। ओके, क्योंकि जस्ट यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इनिशियली फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब क्या है एक्सेलरेशन इन द जेड डायरेक्शन में कितना होगा, जब फोर्स लग रहा है आपका 6 न्यूटन का और वेट ऑफ द मास कितना है 2 kg दिया हुआ, तो नेचुरली 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपका एक्सेलरेशन इस पे काम करेगा अलोंग द जेड एक्सिस। ओके, अब क्या है आउटपुट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं एट द बी पॉइंट पे, क्योंकि ए टू बी जाने में कितना टाइम लगा आपको 5/3 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, तो vz जो होगा इस पॉइंट पे vz, ओके, vz का वैल्यू कितना होगा, vz विल बी uz प्लस az इंटू टी। ओके, uz कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है और az कितना दिया हुआ 3k दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ 5/3 दिया हुआ, तो नेचुरली दिस वैल्यू विल बी 5k, है ना। दैट मीन्स कि 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वेलोसिटी होगा vz डायरेक्शन में। सो एक्चुअल, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर vz जो वेलोसिटी है इन द जेड डायरेक्शन में कितना हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर भी x और y डायरेक्शन में तो कांस्टेंट ही है ना जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी कांस्टेंट 3 और 3 का यहाँ पर भी वेलोसिटी है। तो नेचुरली इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस विल बी इक्वल टू 3I plus 3j plus 3k और उसका डायरेक्शन होगा दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट द इमर्जिंग पॉइंट, दैट इज एट द बी। ओके।